उसका 1 से 9 पर। जी भैया। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। जी। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता का और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। हालेलुया। सुनिएगा, एक बार फिर से जब यूसुफ की अपने भाइयों से मुलाकात होती है, क्या होती है? मुलाकात होती है। ये मुलाकात का सिलसिला कई बार उस अकाल के दिनों में रहा, पर एक ऐसी मुलाकात है जब इसके बाद जब आगे जाएंगे तो पूरी तरह से यूसुफ के जो पिता है याकूब, वो भी आने वाले दिनों में मिस्र में आकर रहने लगेंगे। पर इससे पहले की कहानी है, जब अपने भाइयों से मिलता है, बातचीत करता है, ये अपने भाइयों को पहचान, यूसुफ पहचान जाता पर भाई उसके इसको नहीं पहचान पाते। यूसुफ पहचान जाता पर भाई इसको पहचान नहीं पाते हैं। अब सोचिए, ये इतना दर्द भरा इसके साथ हादसा हुआ, इतना दुख काटा, इतना संघर्ष में रहा, फिर भी इसके हृदय में अपने भाइयों के लिए प्यार है। क्या है? प्यार है। पहला पद कहता है, लिखा तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को रोक ना सका और पुकार के, मेरे पास आसपास से सब लोग बाहर इनको कर दो। आपको पता है, इसको रोना आ रहा है, इसके अंदर इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतना व्याकुलता है एक भाइयों के प्रति, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ये रोने की कगार पे इसको महसूस, यस मैं इनके लिए रो, क्योंकि इनके साथ में इन्होंने तो बड़ा इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया भाइयों ने, पर यूसुफ का जो दिल था वो हृदय से भरा, दया से भरा था, उस क्षमा से भरा था। उसने यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, अधिकारी होने के बावजूद भी अपने भाइयों को कुछ गलत बात नहीं। हमको और आपको भी सीखना है, हमको और आपको भी अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में इतने समझौते या इतने बातों को लाना, अच्छी बातों को लाना है ताकि हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले नहीं पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है, उसने आपके साथ में एक अच्छा व्यवहार किया है। आपके पाप कैसे थे उसने आपसे पूछकर आपको उद्धार नहीं दिया है। जब आप उसके पास में आए, आपने अपने पापों को नहीं गिनाया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने तो आप पे दया की है और आपको क्षमा किया है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था ना कि जो यीशु मसीह का प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो बिना शर्तों का प्रेम है। कैसा है? कैसा है? बिना शर्तों का। लोगों का संसार में जो प्रेम वो अलग अलग है। आप उनकी पसंद की चीज नहीं लाएंगे तो अनबन हो जाती है। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को मन का चीज नहीं दिलाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा इरिटेट होते, नाराज होते। पर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है, वो बिना शर्तों का प्रेम है, उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं है।
उसने आपसे ये नहीं कहा नहा धो के आना तभी आप प्रार्थना करना, ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि आपको लगातार प्रार्थना ही करते रहो। उसने कहा दिल से प्रार्थना करो, जितना हो सके उतना दुआ करो। उसने आपके पापों को नहीं पूछा, उसने आपके घर को नहीं पूछा, आपने क्या किया है बीते सालों में, बीते दिनों में, ये सब नहीं पूछा, पर उसने आपको गले लगाया। सेम यूसुफ भी जो था अपने भाइयों को दंड नहीं दिया, पनिशमेंट नहीं किया, उसको दुख नहीं दिया, दुख के बदले दुख नहीं दिया। क्या किया? प्रेम किया। क्या किया? 2-3 पद पढ़िएगा, सुनिएगा क्या लिखा है। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। लिखा तब यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला जी। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा जी। मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? पूछ रहा है, मैं तो यूसुफ हूँ। अपने भाइयों को अपनी पहचान बता रहा है, भैया मैं फला व्यक्ति हूँ जिसको तुमने खड्डे में डलवाया और बड़े बड़े भेड़ियों के बीच में, जंगल के जानवरों के बीच में डलवाया, और मैं वही हूँ जिनको उन जो मिस्र के लोग थे जो व्यापार करते थे उनके हाथ आपने हमको बेच दिया था। हम तो वही है। आपको पता है, पूरा इतिहास बताता है क्या क्या हुआ, कैसे गुजरा। इन बातों पे ध्यान न देकर वो अपने भाइयों से प्रीति रखता है, वो प्रेम रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमको और आपको भी इस मसीह की तरह, इस यीशु की तरह, जैसे यीशु ने अपने भाइयों से प्रेम रखा और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर सिर्फ अपने भाइयों से नहीं बल्कि उसने सारी मनुष्य जाति से प्रेम। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम आनंद मनाएं। क्या मनाएं? क्या मनाएं? इसलिए नहीं कि दुख है, तकलीफ है, निराशा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुख, ये तकलीफ, ये निराशा एक दिन आपके जीवन से अवश्य चली जाएगी। अभी तो नहीं, अभी तो वचन कहता है अभी तो दुख है, रोना पीटना है, दांत पीसना है, पर जब हम प्रभु के साथ में मिलेंगे तो लिखा है वहां पे आनंद, आनंद और या तो पृथ्वी पर रहकर तमाम और सब ऐसे बोझ है जो आप पर लदे हैं। आप एक पिता भी हैं, आप एक पति भी हैं, आप माँ बाप भी हैं, मतलब कई रिश्तों से आप बंधे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जरूरतें यहाँ पे पूरी हो ना हो, पर आप भरोसा रखें कि इस मसीह हमारे जीवन में हमें अनंत जीवन जरूर देगा। हालेलुया। उस यीशु की तरह आप हमें साथ में निकालें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 पद क्या कहता है? कि कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। जी हाँ। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सुनिएगा, सृष्टि की कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है। आपको पता है यूसुफ के साथ में उनके भाइयों ने क्या किया कि यूसुफ को पता है, और परमेश्वर तो सबका करता है, उसको तो आपके जीवन में पता है। परमेश्वर से कोई भी ऐसी बातें छिपी नहीं है। वो तो आपकी काली चिट्ठी और गोरी चिट्ठी या किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो वो जानता है। पर विचार करें, वो जानकर भी वो आपसे प्यार करता है, वो जानकर भी वो आपके लिए पक्ष करता है, वो जानकर भी आपके लिए वो आप अपने आप को उसने दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ हमारे भाईचारे की प्रीति बनी रही है। हालेलुया। हमारे भाईचारे की प्रीति बनी रहे। आप जब आए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें। कई लोग हैं बस आए और प्रार्थना समाप्त हुई, बस चले जाते हैं आंखें बंद करके। उनको ये भी नहीं पता कोई हमारा भाई है, बहन है, जानने वाला। मैं कहना चाहता हूँ आप एटलीस्ट 2-4 लोगों से तो मिलकर जाएं, 2-4 लोगों के दुख दर्दों को पूछें। शायद मैं सबको समय उतना बराबर नहीं दे सकता, उतना समय मैं आपको सबको बराबर, पर अगर आप में से कुछ लोग हो 2-2, 5-5 लोगों को समय देंगे तो हमें लगता है कि सब लोग यहाँ से खुश होकर जाएंगे और सबके दुख दर्द और सबके लिए प्रार्थनाएं हो पाएंगी। कई बार लोग अपने में ही जिया करते हैं, दुनिया और उनके लिए कोई मतलब नहीं हो। पड़ोसी कैसा है, हमारे विश्वास में जो साथ में हमारे बैठता है वो कैसा है, कोई नहीं। इसका मतलब है आप सिर्फ अपने आप के लिए आए हैं, आप दूसरों को विश्वास में लाने के लिए नहीं आए।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके द्वारा 100 आए ना आए विश्वास में, पर 1-2 तो आने पाए, 1-2 आने पाए। वो कैसे होगा? वो प्रीति दिखाने से होगा, प्रेम दिखाने से होगा, दूसरे से साथ में व्यवहार बनाने से होगा, लोगों के साथ में इतना अच्छा आप करो लोग आपको भूल ना पाए और आपसे पूछेंगे भैया आप क्या करते हैं, बहन आप कहाँ जाती हैं, भाई आप क्या करते हैं, आप बताएंगे यस हम तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीती दिनों का आप याद करके मत रोएं। बीते 10 साल पहले आप किस दुख में थे, कैसे आपने जीवन काटा है, मायने नहीं रखता है। आज अपने जीवन को देख करके प्रभु ने आपको चंगाई दी है, उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। आपके पास इतना नहीं था कि आप कुछ कर पाते, पर आज इतना है आप बहुत कुछ कर पाते हैं, इसलिए उसको धन्यवाद। लिखा है यूसुफ तो अपने भाइयों के लिए रोया और उनको चूमा और गले लगाया। मैं कहना चाहता हूँ हमें भी एक कलीसिया में एकता लाना है, एक यूनिटी लाना है। पिछली बार हमने कहा कि हम कुछ लोगों को के साथ में काम करना चाहते हैं, वो 2-4 लोग खड़े हुए, 2-4 लोगों ने नाम लिखाया। क्या सिर्फ आप वो काम नहीं कर सकते? क्या आप एक टीम का हिस्सा नहीं बन सकते? क्या आप एक यूनिटी, एक एकता का हिस्सा नहीं बन सकते? आपको बनना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने लिए आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और गौर करें इस संसार में यीशु मसीह अपने लिए सूली नहीं हुए। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए सूली, वचन में लिखा है वो तो सारे मनुष्य जाति के लिए इस संसार में आया और जन्म लिया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन। आपको पता है हम तो इन्हीं बातों पे खड़े नहीं उतर पाते, पर यीशु मसीह इस संसार में हमारे आपके लिए खरा उतरा, जिसकी प्रतिछाप अगर आप देखें तो पुराने नियम में मिलती है यूसुफ के कहानी के द्वारा। आप हमारे साथ में एक और पद देखें, यशायाह की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 9 और 10 क्या कहता है? काल की बातें स्मरण करो, लिखा है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, जे क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ जी, और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। जी हाँ, मैं तो अंत की बात आज से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ, जी हाँ, जो अब तक नहीं हुई। जी। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। सुनिएगा, प्रभु का वचन कहता है, लिखा है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर कहता है इन सब बातों को आप विचार करो, आप याद करो, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा जन है, एक ऐसी दिव्यता है जो सारे कायनात को बनाया है, वो है परमेश्वर। उसको हमको स्मरण करना है, उसको हमको याद करना है, क्योंकि इनके यूसुफ के जीवन में, इनके भाई के जीवन में ये योजना परमेश्वर की थी ताकि ये भी एक होने आए। और ये भी योजना थी कि जो अकाल पड़ा था 7 वर्षों का, कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। इन 7 वर्षों में यूसुफ का परिवार जीवित रहे। वचन में लिखा है यूसुफ कहता मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे प्राण बचाए जाएं और इन अकाल के दिनों में तुम सब सलामत रहो। अगर यूसुफ नहीं होता अधिकारी तो उसका परिवार जीवित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस संसार में, उस राज्यों में, उन देशों में क्या था? अकाल पड़ा था। क्या था? अकाल पड़ा था। आपको पता है अगर अकाल भी पड़े ना तब भी परमेश्वर आपको खिलाएगा। आप दुख में होना तब भी परमेश्वर आपको दुख से बाहर निकाल लेगा। आप घटी में होना तब भी परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर है, उसने सारी कायनात को और सारे ब्रह्मांड को। आपको तो सिर्फ नहीं पता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं, पर परमेश्वर को आपको पता है। परमेश्वर हमारे सोच से कहीं ज्यादा हमें आशीष देता है, सोचों से कहीं ज्यादा आशीष देता है, और वो आशीष जो मिटती नहीं है। आपको कोई गिफ्ट में कुछ देगा, माँ बाप परिवार जो कुछ आपको कोई देगा वो एक दिन समाप्त हो जाता है, एक दिन वो खर्च हो जाता है। पर परमेश्वर जो कुछ आपको देता है वो समाप्त नहीं होता है।
वो बढ़ता है और बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्योंकि आपका प्रेम ही है जो परमेश्वर को भाने योग्य होता है। वही जो आपसे वो चाहता है कि लोग प्रेम करें, प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमको और आपको भाईचारे की प्रीति को बनाए, भाईचारे की प्रीति को बनाए रखना है, ताकि हम सब अपने परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यूसुफ चाहता तो इन लोगों को पनिशमेंट कराता, दंडित कराता और इनको हमेशा हमेशा के लिए सजा दिला देता, पर यूसुफ ने ऐसा हमको भी अपने विरोधियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए विरोध करना नहीं है, बल्कि क्षमा करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के दर्द दुख को देखने और सुनने की आवश्यकता और उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक जन के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? अपने पड़ोसी के लिए, जो आपके साथ हर रविवार के दिन साथ में बैठता है। प्रभु मैं चाहता हूँ जो भाई हमारे साथ में बैठते हैं, उनका परिवार, उनका जो खेती बाड़ी है, जो परिवार है, वो सब सलामत रहे। अब देखना कलीसिया में एक नया आयाम आ जाएगा। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना ही नहीं कर पाते, दूसरों के विचारों को समझ नहीं पाते, दूसरों के विषय में कुछ अच्छा जान ही नहीं पाते। मैं कहना चाहता हूँ, आप उनके जीवन को जानते नहीं जानते हैं, पर यदि आपके पास बैठते हैं तो उनके परिवार के लिए प्रार्थना। वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़ा परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है? बड़ा परिवर्तन आता है। यूसुफ का जीवन तभी आज योग्यता में गिना गया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। देखिएगा उत्पत्ति उसका 45 अध्याय उसकी 8 और 9 को लास्ट पढ़कर समाप्त करेंगे। लिखा है, वो बेटा यूसुफ कहता अपने भाइयों से, क्या कहता है जी? अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो जी, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। लिखा है, तुम जाओ अपने पिता से, हमारे पिता से बताओ, जो बेटा तुम्हारा खो गया था, जो बेटा तुम्हारा चला गया था, वो आज मिल गया है और वो आज मिस्र का अधिकारी बना बैठा है। और इसलिए तुम मेरे पास बिना विलम्ब किए चले आ। इसलिए तुम मेरे पास बिना विलम्ब किए हुए हमारे पिता को भी साथ में लिए हुए क्या करें? चले आओ। और तेरा निवास गोशेन देश में होगा जी, और तुम बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। सुनिएगा, लिखा है यूसुफ फिर से अपने भाइयों से कहता है कि जाओ, कहाँ? अपने गांव, अपने नगर में। और जो पिता याकूब उससे कहना, देख जो तेरा बेटा बिछड़ गया था, खो गया था, बेच दिया गया था, वो आज जिंदा है और वो मिस्र का प्रधानमंत्री है। और उस पिता को भी हमारे पास, आपको पता है जब हमारे पास बहुत कुछ बढ़ जाए, हमें अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हम जिस कलीसिया में आए, जहाँ पे पले बढ़े, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और कुछ सेवा में आगे बढ़े, कुछ और शिक्षा में आगे बढ़े, इसलिए हमें अपनी कलीसिया को भूलना बल्कि उसकी सुधि लेना है। क्या करना है? आपको पता है ना, अब दुनिया में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियों को पा ले, मास्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, वकालत कर ले, पर जब आप अपने गांव में आएंगे तो आपको अपना प्राइमरी स्कूल जरूर याद आएगा ना? क्योंकि आप जब बचपन में छोटे थे तो कहाँ पढ़ने जाते थे? वही प्राइमरी स्कूल ना, जो आपके गांव में हुआ करता है, आपकी ग्राम सभा में हुआ करता है। आप आगे बढ़ गए, आपने बड़ी डिग्रियां क्यों ना हासिल कर ली, पर उन डिग्रियों को दिलाने वाला भी सहायक जो रहा वो आपका प्राइमरी स्कूल रहा। सही कह रहा हूँ? मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने भी धनाढ्य हो जाएं, कितने भी युवा हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, कितने भी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएं, पर अपनी कलीसिया को भूलना नहीं है। हालेलुया।
अपने कलीसिया के सेवक को बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा है कि यूसुफ तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री बना और अपने भाइयों को अपना प्यार छलक ही जाता है लोगों तक, है ना? बताना नहीं पड़ता है हमारी मौसी है, ये हमारे फूफा है, वो दिखता है। बताना नहीं पड़ता है हमारे माँ बाप हैं, किसी को बताते क्या हमारी मम्मी है, हमारे पिता है, वो दिखता है। नहीं, ये आपके पिता है, ये उनके पापा है, ये उनकी मम्मी है। क्यों? ये लगाव होता है। ऐसे लगाव को मैं चाहता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आपका लगाव किसके साथ में होने पाए? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। सुनिएगा, इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यूसुफ ने लोगों को, अपने भाइयों को दंडित नहीं किया, बल्कि उसने अपने भाइयों को क्या किया? क्षमा किया। लिखा है उसका प्यार इस कदर बढ़ा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने भाइयों की मदद की और उसे बहुत प्यार किया। दूसरी बात, उसके आंसू इस बात को प्रकट कर रहे थे कि वो अपने भाइयों के प्रति बहुत दयावंत है ना? लिखा जो वो चिल्ला रहा था तो उसके आंसू, उसका दिल इस बात को बता रहा था कि वो अपने भाइयों के प्रति बहुत वफा। हम क्यों दूसरे के लिए रोते हैं? कि हम उससे प्यार करते हैं, ऐसे ही है ना। दूसरी बात, क्षमा हमारे लिए फिर से पुनर्स्थापन को लेकर आती है। क्षमा हमारे लिए फिर से हमारे रिश्तों को जोड़ देती है। क्या करती है? क्या करती है? जब हम क्षमा मांगते हैं तो हमारा पुनर्रिश्ता इस मसीह के साथ स्थापित होता है। तो अपने लोगों के साथ क्षमा मांगते हैं तो पुनर्रिश्ता हमारे अपने लोगों के साथ में भी जुड़ जाता है। लास्ट एप्लीकेशन क्या है? कंक्लूजन सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1, दूसरा लिखा है परमेश्वर के पास एक अच्छा रास्ता है जो आपको उन कठिन परिस्थितियों से भी क्या कर सकता है? निकाल सकता। जैसे उसने यूसुफ को कठिन परिस्थितियों से निकाला। लागू कर सुनिएगा। नंबर 1, यीशु मसीह का प्रेम इस संसार में इस कदर से उसने किया, उसने सारे लोगों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर की क्षमा आपके लिए उद्धार, प्रेम और अनंत जीवन को लाता है। परमेश्वर की क्षमा आपके लिए उद्धार, प्रेम और अनंत जीवन को लाता है। और आपको भी चाहिए कि आप अपने लोगों को क्षमा करें और प्रेम करें। सबसे बड़ी बात है कि जब हम याद करते हैं, क्षमा करते हैं, तो हम अपने जीवन में दूसरे को आने के लिए, आगमन के लिए उन्हें पुनः जगह देते हैं। जो हम किन्हीं बातों के लिए क्षमा चाहते हैं, प्रभु हम क्षमा चाहते हैं ना अपने लोगों के लिए, या दूसरे के साथ हमने क्या किया, कैसे रहे, प्रभु आपने क्षमा करें। इसका मतलब है इसके बदले में आप प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ से बेइज्जती आती है वहीं से इज्जत भी, जहाँ से अनादर हुआ है वहीं से आपको आदर भी। आपको पता है यूसुफ के साथ में जहाँ से उसका अनादर किया गया, जहाँ से उसको मारा गया, वहीं से उसको सम्मान मिल रहा है, मिलता है ना। आपको क्यों ना आपका पड़ोसी, आपके लोग झुटला दे, आपका घराना झुटला दे, पर एक दिन वही लोग आपका सम्मान भी करेंगे। पूरी शिक्षा का सार यही है कि जहाँ से बेइज्जती आती है वहीं से इज्जत भी मिलती है, जहाँ से अनादर होता है वहीं से सम्मान भी मिलता है, यूसुफ की तरह। हालेलुया। सो परमेश्वर इन बातों पे आपको सबको आशीषित करे।